हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एनालॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। ये एनालॉजी का टाइप है। कई लोग इसे सेट एनालॉजी के नाम से जानते हैं, कुछ ग्रुप एनालॉजी, रीजनिंग सेट, नंबर सेट या सेट ऑफ नंबर्स या सिमिलर सेट। बात एक ही है, कुछ अलग नहीं है, बस एनालॉजी के क्वेश्चन है। सब में एक ही काम करना होता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये लेटेस्ट टीसीएस 2022 जिसकी आंसर की अभी 2-3 दिन पहले ही आई है, रेलवे ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ये सेम क्वेश्चन इससे पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में पूछे गए थे। सेम क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं है कि सेम डिक्टो कॉपी है, ठीक है, बस पैटर्न आपके वही है। इसी तरीके के क्वेश्चन उससे पहले सीएचएसएल में भी पूछे गए थे, वो मैंने आपको कराए हुए हैं। आज ये क्वेश्चंस मैंने लिया, काफ़ी सारे सेट में पेपर हुआ है इसलिए कुछ सेट से मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं आपको कराते रहूँगा। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आप नहीं कर पाएंगे इस टॉपिक से नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। बाकी टॉपिक आसान होते हैं, जैसे जिसमें लॉजिक सोचना होता है, जैसे मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको ज़्यादा कराता हूँ क्योंकि इसी में दिक्कत आती है। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पहले खुद से करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं होता है उसका आप सॉल्यूशन देखें। आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी तो आपको आसान लगेंगे। बाकी जो भी अभी देख रहा है वो क्वेश्चन को देखे, पहले खुद से करने का सोचे, उसके बाद देखे क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको यहाँ पे ये सेट दिया होगा, तो इसमें आपको ये बताना है जो लॉजिक आपका इसमें होगा वही ऑप्शन में आपको ढूंढना होता है। उसके बाद नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म ऑन द होल नंबर। जो ऑपरेशन आप जो भी ऑपरेशन करेंगे, आप करें यहाँ पे एडिशन करें, डिलीट करें, मल्टीप्लाई करें, ठीक है, माइनस करें, या जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो आपको होल नंबर पे करना है। ठीक है, उसको नंबर को ब्रेक करके नहीं करना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है, पहले क्या होता था, जब पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे तो सिंपल इतनी ही लाइन लिखी जाती थी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतना ही दिया जाता था और क्वेश्चन दे दिया जाता। उसके बाद हुआ क्या, कई ऑप्शन में, कई क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि एक ऑप्शन के दो आंसर आने लगे, और क्या हुआ, जो दूसरा आंसर था वो ऐसे था कि उन्होंने डिजिट को ब्रेक करके आंसर निकाल दिया। क्योंकि रीजनिंग है, लॉजिकल है, यहाँ पे कई लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आंसर निकाल दिए। तो वो ऑब्जेक्शन के लिए गए, उसके बाद उन्होंने ये नोट डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो है, ये नोट जो है आपको हर क्वेश्चन में नजर आ जाएगा। जैसे इससे पहले मिसिंग नंबर के क्वेश्चन मैंने कराए, उसमें भी आपको ये सेम नोट मिलेगा। इससे पहले आप देखेंगे सीएचएसएल, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट, उसमें भी आपको ये नोट मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ब्रेक नहीं करना है नंबर को, जो भी ऑपरेशन करने हैं वो होल नंबर पे करने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। सेम बात हिंदी में लिखी है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आप स्क्वायर, क्यूब इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास ये नंबर है 24, 12, 72, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप देखें तो कैसे लॉजिक सोचेंगे, आप सोच सकते हैं कि यार यहाँ पे बड़ा नंबर है तो मैं इस बड़े नंबर की ओर जाता हूँ, ठीक है। तो आप इस बड़े नंबर पे कैसे जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। और आपके पास नंबर जो है 24 और 12 है। अब मैंने आपको कई बार बताया, जैसे आपने 72 देखा ना, एक बार आप इसके फैक्टर करके देखें। मुझे पता है 72 को मैं 24 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 24 या 72, या मैं 12 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ, 12 6 72 होता है। तो इस तरीके से आप एक बार फैक्टर कर लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे 24 इंटू 3 लिखा, तो अब मेरे पास मुझे देखना है ये दो नंबर, मेरे पास ये दो नंबर है, इसमें से 24 तो ऑलरेडी है, मुझे 3 की जरूरत है। अब 3 कैसे आएगा, इन्हीं नंबर को देखते हुए आपको सोचना है कैसे आएगा। आपके पास दूसरा नंबर 12 है, जबकि आपको छोटा नंबर चाहिए 3, तो कैसे आएगा 3, डिवाइड करना होगा। तो आपको देखना है कि किससे आप डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो पैटर्न क्या हो गया, 24 को आपने किससे, 12 से मल्टीप्लाई किया और इसे आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 आ जाएगा। आप ये भी बोल सकते हैं 24 इंटू 12 क्या, उसे हमने फिर 4 से डिवाइड किया तो हमें थर्ड नंबर मिल गया। तो यहाँ पे आप देखोगे इसे 3, ये 3 बार जाएगा, तो 24 इंटू 3 कितना होगा, 72 होगा, ठीक है। तो पैटर्न यहाँ पे क्या बन गया, पहले नंबर इंटू सेकेंड नंबर को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब यही सेम पैटर्न आपका यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। जब यहाँ भी फॉलो करेगा तब हम इसे ऑप्शन में भी लगाएंगे, ठीक है। तो सेम पैटर्न होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे 15
15, सेकेंड नंबर 16 है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा और 15 चक्को 60 आ जाएगा। अब सीधे ऑप्शन में करना है। आप देखोगे इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 156 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 तियाँ 12, 56 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ पे 156 नहीं मिला, यहाँ पे 56 नहीं मिला, तो ये भी नहीं। फिर आप देखोगे यहाँ 4 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 65, नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन भी नहीं। यहाँ आप देखोगे 4 से डिवाइड करो, 4 छक 24 और 20 छक्का 120, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। कैसे किया, 20 इंटू 24 को 4 से डिवाइड किया तो आपको 120 मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा जो बात मैंने यहाँ पे आपको बताई। तो आपको यही देखना है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, आपको फैक्टर करके देखना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर ऐसा भी होगा, कहीं प्लस करके देखनी है, वो भी अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आप देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा नंबर कहाँ पे है, ठीक है, वो 175 बीच में, और इसके राइट साइड क्या है, छोटे नंबर है। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि बीच वाला नंबर कैसे आएगा, मैं ये सोचूंगा। एक तरीका ये है कि आप इनका स्क्वायर करें, एक नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का क्यूब, ये भी हो सकता है, या दोनों नंबर का क्यूब करके ऐड करें, ये भी हो सकता है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे सीधे दिख रही है, मुझे पता है 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175 होता है, मुझे ये पता है। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, आप एक बार फैक्टर करके जरूर देख लें। 25 इंटू 7 कितना होता है, 175 होता है। तो अब मेरा टारगेट क्या है, ये 25 और 7 कैसे आएगा। तो आपको 7 तो यहीं से मिल रहा है, इस ऑप्शन को आप देखना, 7 तो मुझे यहीं से मिला, ठीक है। और 25 कैसे आएगा, अगर मैं इस थर्ड नंबर का स्क्वायर कर दूं तो मुझे 25 मिल गया। तो यहाँ पे 25 सत्ते कितना हो गया, 175 हो गया। पैटर्न समझ में आया, पैटर्न क्या था, यहाँ पे पहले नंबर को थर्ड नंबर के स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, सेकेंड नंबर, बीच वाला नंबर मिल गया, ये जनरल है, ठीक है। तो सारे इस ऑप्शन में भी सेम पैटर्न लगाएंगे। 6 से इंटू 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर आप 6 से 306 कम करेंगे तो 294 आ जाएगा, तो बीच वाला नंबर आ गया। अब आपको ऑप्शन में करना है। इस ऑप्शन में आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, और 64 इंटू 3 कितना होगा, 6 तियाँ 18 और आपका 4 तियाँ 12। तो आपको क्या मिल रहा है, 192 मिल रहा है यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। क्या करना है आपको, 3 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इसे आप करेंगे 3 चक्को 12, 2, 1, 6 तियाँ 18 और 1 19, तो 192 मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर करते, ठीक है, अगर ये ऑप्शन लास्ट में होता तो आप देखते 7 का स्क्वायर करते 49 आता, फिर 5 से मल्टीप्लाई करते, यूनिट डिजिट नहीं आ रही है। यहाँ आप देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 छक्का 150 होता है, ये ऑप्शन भी नहीं होता। यहाँ आप करते 9 का स्क्वायर 81 इंटू 8, ये भी नहीं होता। तो इस तरीके से आपको सोचना है। आपको समझ में आ रहा होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने कई सारे क्वेश्चन इससे पहले कराए हुए भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपका लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके बहुत पुराने क्वेश्चन है, सभी लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसे देखें, यहाँ पे कैसे करेंगे, आप खुद से ज़रूर ट्राई करना। देखो आप बड़ा नंबर 41 बीच में है तो 15 और 4 है। एक चीज़ तो आप देखो 41 प्राइम नंबर है, यहाँ पे इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो आपको 15 और 4 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके कुछ करना होगा, बीच वाला नंबर आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे बीच वाला नंबर चाहिए, तो मैं 15 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 60 आता है। 60 में से मुझे 41 चाहिए तो मुझे कितना माइनस करना होगा, 19 माइनस करना होगा, तब मुझे क्या मिलेगा, 41 मिलेगा। अब ये 19 क्या हो सकता है, ये या तो फिक्स नंबर हो सकता है, जैसे आपने ये सेम पैटर्न आपने यहाँ लगाया, 19 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया, 19 पंचे 95, इसमें से आप 19 घटाओगे आपको 71 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये फिक्स नंबर नहीं है। अब आप सोचो ये 19 कैसे आया, सिंपल है, 19 कैसे आया, 15 प्लस 4 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, 19 आ गया। तो यहाँ पे आप क्या माइनस करोगे, 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 आपका कितना होता है, 24। अगर आप यहाँ से 24 माइनस करोगे तो आप देखोगे 5 में से 4 1, 9 में से 2 7, 71 मिल गया। तो सेम पैटर्न आपको ऑप्शन में ढूंढना है। पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे, हमारा पैटर्न क्या है, आपको पहला और थर्ड नंबर मल्टीप्लाई करना है और पहले और थर्ड नंबर का सम माइनस कर देना है। तो सेम हम पहले ऑप्शन में जाते हैं, 10 और 2 को मल्टीप्लाई करते तो 20 आता है, और यहाँ पे माइनस हमें क्या करना है, पहले और थर्ड नंबर का सम, यानी कि 10 प्लस 2 माइनस करेंगे,
यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बीच वाला नंबर 8 मिल गया। तो ये सेकंड नंबर आपको मिल गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आप और तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करें। जैसे मुझे एक चीज़ और यहाँ पे नज़र आ रही है, 15, 41, 4 में मुझे पता है 14 42 होता है, उसमें से एक कम करेंगे 41 आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 14 × 3 ये कितना होता है, 42 होता है, और 42 में से एक कम करेंगे तो मेरे पास कितना आता है, 41 आता है। अब ये 14 × 3 कैसे आया, ये आपका आया 15 में से एक कम 14, और ये आपका क्या है, 4 में से एक कम 3। ठीक है, तो ये पैटर्न आप सेम यहाँ लगाइए। आप देखो 19 में से एक कम 18 और 5 में से एक कम 4, 18 चौको 72, 72 में से एक कम 71। सेम आप यहाँ लगाएंगे 10 में से एक कम 9 और यहाँ से 9 कम 9, 9 में से फिर एक कम आपका 8 आ जाएगा। तो सेम पैटर्न में आप देख सकते हो। ठीक है, 9 दूनी 9 एकम 9 और यहाँ से 9 में से एक कम आपका 8 आ गया। क्या है ये आपका 10 माइनस 1 है, और ये आपका 2 माइनस 1 है। ठीक है, समझ में आया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। ठीक है, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब में सेम ही है। आप सीधे ये देखिए, यह है 183 है। अब आप सोचो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। आप या तो ये सोच लें कि बीच में दोनों में बड़ा नंबर है, बीच वाला नंबर कैसे आएगा, या आप ये सोचें, जैसे अगर माना आप ये सोचते हैं कि मुझे बीच वाला नंबर चाहिए, तो और आपके पास नंबर क्या है, 1 और 3 है। ठीक है, आपके पास जो नंबर है वो आपके पास क्या है, 1 और 3 है, तो इससे आपको बीच वाला नंबर लाना है। अब 8 चाहिए तो कैसे आ सकता है, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ। अगर मैं तीसरे नंबर का स्क्वायर माइनस पहले नंबर का स्क्वायर माइनस करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1, अगर मैं इसे माइनस करता हूँ तो मुझे सेकंड वाला नंबर मिल जाता है। पैटर्न क्या हुआ, थर्ड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, तो मुझे सेकंड नंबर मिला। ठीक है, अब सेम मैं यहाँ लगाऊंगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस करूँ तो यहाँ पे 25 में से आपका 4 गया, 21 आ गया, बीच वाला नंबर मिल गया। तो सेम मैं ऑप्शन में करूँगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आपका 49 माइनस 16 आपका कितना आ गया, 33 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ये मैंने सोचा कि अगर मुझे बीच वाला नंबर चाहिए, जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सोचें, आप पहले 2 नंबर से तीसरे नंबर पर भी जा सकते हैं। आपने देखा कि 1 है, 1 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो मुझे कितना मिलता है, 9 मिलता है। ठीक है, जो कि क्या है, इसका अंडर रूट है, 3 का अंडर रूट है, या आप ये बोल दें ये 3 का स्क्वायर है थर्ड नंबर का। ठीक है, अब आप सेम आप 2 में 21 जोड़ेंगे तो आपको क्या यहाँ पे 25 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो पैटर्न आपका क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरा वाला नंबर जोड़ा तो मुझे थर्ड वाले का स्क्वायर मिला। तो सेम आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 21 यहाँ पे जोड़ोगे 25 आएगा, और ये क्या होगा, ये आपका 5 का स्क्वायर है, या आप ये बोल दें कि इसका अंडर रूट करें, वर्गमूल करें तो हमें तीसरा नंबर मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर। ठीक है, फिर जो भी आपका आया उसका आप अंडर रूट करेंगे, या आप इसका अंडर रूट कर लें तो आपको क्या मिल रहा है, थर्ड नंबर मिल रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ आप यहाँ सोचेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 33 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 49, जो कि आपका 7 का स्क्वायर है। अब बात क्या है ना, यहाँ पे बात सेम है, जो चीज़ हमने यहाँ किया वही किया है, बस इसको हमने रिवर्स में कर दिया है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस कर दिए। हमने क्या किया, इस माइनस वाले को यहाँ ले गए, वो ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये बताने का मतलब ये है कि कई लोग ऐसे सोच सकते हैं, कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, और तरीके भी हो सकते हैं सोचने के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए, जो कि आपका 4, 33, 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आप देखो 36, 78, 13 है। अब पहली चीज़ तो मुझे दोनों ऑप्शन में क्या दिख रही है, अब आपको देखने दोनों, यहाँ 36 है, यहाँ 121 है, तो ये देख के आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, ये आपके स्क्वायर हैं, और बीच में मुझे 78 है और यहाँ पे 13 लिखा है, तो सिंपल 13 × 78 होता है। इसको देखते ही मैं क्या करूँगा, 36 का अंडर रूट करूँगा, ठीक है, पहले नंबर का, और यहाँ थर्ड नंबर से 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे बीच वाला नंबर मिल जाएगा 13 × 78, या ये बीच वाला नंबर मिला, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपने कहा कि नहीं भाई मुझे थर्ड नंबर पे जाना है, तो आप क्या करो, जो आपका सेकेंड नंबर है 78 को, उसे आप 36 से डिवाइड कर दो इसके अंडर रूट से। ठीक है, वर्गमूल से, तो आपको थर्ड नंबर मिल गया 13। ठीक है, पैटर्न क्या हो गया, सेकेंड नंबर को आपने डिवाइड किया किससे, अंडर रूट फर्स्ट नंबर के वर्गमूल से, तो आपको थर्ड नंबर मिला। ऐसे आप बोलो, या 13 × 78 वैसे बोलो, वो आपकी मर्जी है। सेम प्रोसेस आप यहाँ कर लीजिए, आप 77 को डिवाइड करें अंडर रूट 121 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा ये नंबर। अब आप देखो यहाँ पे
इसे आप करोगे 56 को आप 3 से डिवाइड करोगे 18 नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन नहीं। 63 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। 63 को आपने √49 से डिवाइड किया यानी कि 7 से, तो 7×9 = 63, तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, आप देखो यहाँ पे 57 और 11 और 8 है, तो आप कैसे ला सकते हो 57। मुझे एक पता है कि 57 का फैक्टर क्या होता है, 57 का फैक्टर होता है 19 3 57। अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि 19 3 कैसे आएगा, और मेरे पास जो नंबर है वो आपके ये सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दो नंबर है, इनसे 19 कैसे आएगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आप पहले और थर्ड नंबर को ऐड कर दो, 11 + 8 को ऐड कर दो तो आपको कितना मिल जाता है 19। इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 57 मिल जाता है। सेम आप यहाँ देखोगे, अब ये 3 क्या हो सकता है, फिक्स नंबर हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। अगर फिक्स नंबर होगा पता चल जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 12 और 9 को ऐड किया तो मेरे पास कितना आया, 21 आया। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 63 आ गया। तो ये 3 फिक्स नंबर है। इसका मतलब यहाँ हम ऑप्शन में करेंगे 15 और 7 को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, जो भी आपके पास आएगा 15 और 7 22 आएगा। 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ आप देखेंगे 12 और 11 को आप सम करोगे तो 23 आएगा। ठीक है, तो 23 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी नहीं आएगा। 12 8 20 3 60, ये भी नहीं आएगा। और 10 × 6 16, 16 3 48, तो ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब 3 फिक्स नंबर नहीं है। तो ये 3 कैसे आया होगा, हाँ ये दिख रहा है 3 कैसे आया होगा। अगर आप ये 11 - 8 करते हैं तो ये 3 मिल रहा है। सेम आप यहाँ पे देखेंगे 12 - 9 करते हैं, 12 - 9 करते हैं तो यहाँ पे 3 मिल रहा है। तो सेम ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो पहले और थर्ड नंबर का डिफरेंस है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 और 7 तो सम में ये तो वैसे ही नहीं आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा था। 12 और 11 का सम करेंगे 23, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 नहीं मिलेगा। 12 और 8 का सम 20 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 नहीं मिलेगा। यहाँ हम देख लेते हैं 10 + 6 का सम किया तो मेरे पास 16 आया, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 - 6 के डिफरेंस से, तो यहाँ पे 4 आएगा। 16 × 4 = 64, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। तो आपने देखा होगा यहाँ पे पैटर्न क्या था, यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं था। ठीक है, कभी हो सकता है फिक्स नंबर हो, यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं था। और क्या था पैटर्न वो आपने देख लिया है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। या आप इसे और तरीके से भी देख सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन पहले खुद से करना तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, पहले आप देख लोगे तो फिर आप ऐसे ही सोचने लग जाओगे। तो मैंने इससे पहले आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो आपको पहले खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखिए, अब आपको 16 चाहिए। पहली चीज़ तो मैं यही करूँगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 × 3 = 12, 12 में मैंने 4 जोड़ा तो मुझे 16 मिल गया। तो सेम मैं नेक्स्ट में करके देख लेता हूँ। 3 × 5 करता हूँ, 5 × 3 = 15, 15 में 4 जोड़ा तो 19। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 19 आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 8 × 8 ये नहीं आएगा, 3 दूनी 6 ये नहीं आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो 12 15 18 है, 45 35 25 है। इसमें सोचो क्या पैटर्न होगा। ठीक है, पहले खुद से ज़रूर देखना, फिर सोचना इसमें क्या पैटर्न है। ठीक है, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे सिंपल क्या दिख रही है। ठीक है, आप देखो पहला और थर्ड नंबर को आप ऐड करते हो, 12 + 18 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। 30 का हाफ करोगे तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाएगा, 15। सेम आप यहाँ करोगे, 45 और 25 को ऐड करोगे आपके पास कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। इसका आप हाफ कर दो तो आपको कितना मिल जाएगा, बीच वाला नंबर। या आप ऐसा बोल दो कि मैं क्या कर सकता हूँ कि 15 का डबल, ठीक है, या यहाँ पे सेम मैं सेकेंड नंबर का डबल करता हूँ। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, उसमें से मैं पहला नंबर माइनस कर देता हूँ तो मुझे 18 मिल जाता है। बात वही है, बस घुमा के बात कर दे रहे हैं, ऐसे भी सोच सकता है कोई। नेक्स्ट हम देखो यही ऑप्शन में देखेंगे, 13 और 17 को ऐड करेंगे आपके पास कितना आएगा, 30 आएगा, उसका हाफ 10 नहीं आएगा। 25 और 15, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 15 + 25 आप ऐड करोगे, पहला और थर्ड नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, 40, 40 का हाफ आपके पास 20 आ गया। तो आपका आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो यहाँ पे बीच में बड़ा नंबर है तो यहाँ पे बीच वाला नंबर चाहिए। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, जैसे 4 × 6 करेंगे 24 आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो बीच वाला नंबर 25 मिल गया। सेम हम यहाँ पे करेंगे, 3 × 9 करेंगे, 9 × 3 = 27 + 1 आपको 28 मिल गया।
पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरा 12 अट्ठा 96, ये भी नहीं है। तीसरा होगा 7 और 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 21 प्लस 1 आपको 22 मिल जाएगा। आसान क्वेश्चन है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 12 51 5 है, 5 36 7 है। तो इसे बताएं, इसे करके देखें कैसे आप करेंगे, कैसे आप करेंगे। अब देखो 51 दिखा, आपको पता है कि 51 आप 17 तियां 51 होता है इसका फैक्टर, ठीक है। 51 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि ये 17 इंटू 3 कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, ये कैसे सोचना है, जो आपके यहाँ पे नंबर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करते हो तो आपके पास 17 आ जाता है। 12 प्लस 5 17, इसे आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 51 मिल गया। सेम पैटर्न आप यहाँ लगाओ, 5 और 7 को आप ऐड करो, आपके पास कितना आएगा, 7 5 12, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 तियां 36। तो सेम ऑप्शन में ढूंढो, ठीक है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है यहाँ पे। तो आप देखोगे 14 इंटू 14 प्लस 16, 14 प्लस 16 आपके पास कितना होता है, 30। 30 को आप 4 से करना पड़ेगा, ये आपका होगा नहीं। यहाँ देखो 13 और 7, ये भी आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आप देखोगे 11 प्लस 6, 11 प्लस 6 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया 51 आ गया। तो आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है, सेम पैटर्न में, ठीक है। पैटर्न क्या है, पहले और थर्ड नंबर को ऐड किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आपका सेकेंड नंबर मिल गया, बीच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 80 16 20 है, 144 36 है। देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे अगर 20 चाहिए, ठीक है, अगर मैं मान रहा हूँ कि आप 80 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 80 पर कैसे जाएंगे, अगर आपने यहाँ बड़ा नंबर देखा, आपने यहाँ से कैसे जाएंगे, आप ये बोल सकते हैं, अगर मैं 16 का अंडर रूट करूँ 4 आएगा, इसे आपको 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। सेम आप कहेंगे अगर मैं 36 का अंडर रूट करूँ वर्गमूल और इसे 24 से मल्टीप्लाई करूँ, 24 छक्का 120, ठीक है, सॉरी 24 छक्का 144 मिल गया। सेम आपको ऑप्शन में करना है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपका ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि स्क्वायर नहीं है, ये आपका होगा नहीं, 5 आएगा, ठीक है। 16 पंचे नहीं होगा, ये आपका कितना होगा, 7 7 7 49 7, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आप देखोगे 6 आएगा, 6 चक्को 24। तो आपका आंसर क्या होगा, आपने क्या किया, 49 को 27 से मल्टीप्लाई किया वर्गमूल को, तो 27 सत्ते आपका 189 आ गया। ऐसे आप सोच सकते हैं, या आप ये सोच सकते हैं मुझे 20 चाहिए, तो 20 कैसे आएगा, आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि 80 को आपने किससे डिवाइड किया, अंडर रूट 16 से, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 20 मिल गया। सेम आप देखेंगे 144 को आपने किससे डिवाइड किया, अंडर रूट 36 से, तो आपको क्या मिल गया, 24। तो सेम आप यहाँ पे देखेंगे 189 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं 49 के अंडर रूट से, तो आपको 27 मिल जाएगा। तो आप कैसे भी करें, आपका आंसर आसान है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब वाला तो आपको सेम दिखेगा, ठीक है, सामने दिखेगा। ये आपको देखना है स्क्वायर क्यूब, तो ये दिखेगा तो पैटर्न आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे आप कैसे करेंगे। आप देखो बीच में बड़ा नंबर है, तो मुझे बीच में बड़ा नंबर चाहिए, कैसे आएगा। अब आइट साइड में जो है इसके छोटे नंबर है, तो हो सकता है बीच वाला नंबर स्क्वायर करके आ जाए। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 7 का स्क्वायर करता हूँ। अब आपको जो भी पैटर्न बताया ना वो सारे देखने पड़ेंगे, कहीं पर आपका स्क्वायर लगेगा, कहीं पर क्यूब लगेगा, कहीं पर मल्टीप्लाई लगेगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो आपके पास कितना है, 74। जबकि मुझे 74 तो नहीं चाहिए, मुझे 62 चाहिए, यानी कि मैंने कितना माइनस किया, 12। अब ये 12 क्या हो सकता है, या तो फिक्स नंबर होगा, या आपको यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा, ये 12 जो है वो आपका इन्हीं नंबर का सम है, 5 प्लस 7 का सम है, वही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आप इसे करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो आप देखेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसका सम करेंगे 4 4 8 और 14 और 6 20, 208 आया। अब माइनस क्या करना है, इन्हीं संख्या का सम, 8 प्लस 12 का सम माइनस कर देंगे, यानी कि 20 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 188 मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न में आ गया, तो आप ऑप्शन में करें। आप देखो 10 का स्क्वायर आपके पास कितना आएगा, 100, 9 का स्क्वायर आपके पास 81, फिर माइनस भी करना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ आप देखेंगे 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 का स्क्वायर 121, 13 का 169, तो आपके पास अब कितना हो गया, 200, तो ये 390 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 7 का स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर करें 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपका हो सकता है। आप देखेंगे 7 का स्क्वायर 49
+9 का स्क्वायर 81, तो आप देखेंगे ये 50, 8 5 13, 130 आया। इसमें से हमने 7 + 9 का सम माइनस कर दिया, यानी कि 16 माइनस किया तो मुझे कितना मिल गया 114। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने किया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, कैसे आप करेंगे। आप देखो 1164 3 है, आप देखो ये नंबर आपका क्या है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचोगे कैसे आएगा। आप ये देखो कि ये नंबर कैसे आएगा, 11 और 3 है। अगर मैं 11 में से 3 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 8, उसका स्क्वायर 64। सेम आप देखो 17 में से मैं 11 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 6 मिलेगा, 6 का स्क्वायर 36। तो सेम आपको ऑप्शन ढूंढना है, ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। आप देखो ये भी आपका होगा नहीं, 21 में से 32 ये भी नहीं होगा। 24 में से 11 माइनस करते हैं तो आप देखेंगे 24 में से 11 माइनस किया इसका स्क्वायर तो आपके पास 13 आएगा, 13 का स्क्वायर 169। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने माइनस किया है, कहीं हम प्लस भी कर सकते हैं, कहीं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैंने यहाँ पे 10 शिफ्ट ली थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी तरीके से और भी शिफ्ट मैं आपको लेते रहूँगा और क्वेश्चन कराते रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो और लाइक ज़रूर करें। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, यहाँ पे क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी दो नंबर को आप माइनस करेंगे फिर उसका डबल करें तो आपको एक नंबर मिल जाए, या प्लस करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, तो इसका आप सभी कमेंट करना है इसका क्या आंसर होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।